मित्रों, समय का अच्छे से उपयोग करना सीखें क्योंकि संसार के ज्यादातर सफल मनुष्यों ने इसी का प्रयोग किया है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि को 2023 से लेकर जनवरी 2023 से लेकर और मार्च 2025 तक क्या परिणाम मिलेंगे शनिदेव के गोचर के, शनिदेव के राशि परिवर्तन के, जो कि 17 जनवरी 2023 को उनका राशि परिवर्तन होगा। वो कुंभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और मार्च 2025 तक ये गोचर उनका कुंभ राशि में रहने वाला है। तो यहाँ पर मकर राशि वालों को क्या परिणाम मिलेंगे। मकर राशि वालों की 7.5 चल रही है, लेकिन ये अंतिम चरण होगा मकर राशि वालों का। तो यहाँ पर मकर राशि वालों को क्या परिणाम मिलने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण होता है, वहाँ पर व्यक्ति को जितनी भी परेशानियाँ पहले हुई हैं उनसे छुटकारा मिलता है, उसका मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। यानी शनिदेव का जो अंतिम चरण होता है, यानी अंतिम 2.5 वर्ष होते हैं जो, वहाँ पर व्यक्ति को आसानी से अपनी राह मिल जाती है, उसको रास्ता दिख जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो मकर राशि वालों के लिए 2023 जनवरी से ये जब कुंभ राशि में 17 जनवरी को प्रवेश करेंगे, तो यहाँ से और मार्च अंतिम सप्ताह तक, ये 29 मार्च 2025 तक लगभग ये रहेंगे कुंभ राशि में। तो ये अंतिम चरण मकर राशि वालों को क्या परिणाम देगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो धन भाव में गोचर होगा, ये चंद्र राशि पर आधारित है, शनि का राशि परिवर्तन। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए इसे चंद्र राशि से देखें व सुने, और अंत में कुछ उपाय भी आपको बताएंगे, उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मकर राशि वालों के 2023 से 2025 तक शनि के राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव मिलेंगे, इस पर पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मकर राशि वाले जो लोग हैं बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ही अनुशासित लोग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और 7.5 उन पर चल रही है, इसलिए थोड़ा सा तनाव तो देखा ही जा सकता है, बाधाएं और संघर्ष तो देखे ही जा सकते हैं। हालांकि दूसरे भाव में गोचर होगा जो कि धन भाव है, तो राहत तो देखने को मिलेगी। धन के मामले में आपको अच्छे परिणाम इस समय में मिलने वाले हैं, और लेकिन फिर भी आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखकर चलें। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, आपकी दशांतर दशा भी अच्छी नहीं है, तो फिर ये परिणाम उतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, दशा अंतर दशा भी अच्छी है, तो आप देखेंगे कि ये मकर राशि वालों को शनि की 7.5 का जो ये प्रभाव होगा जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक, जब वो कुंभ राशि में अपना गोचर करेंगे, तो आपको यहाँ पर कई सफलताएं देखने को मिलेंगी। धन और आय के मामले में आपका अच्छा समय रहेगा। आप कोई वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर भी रहेगी, और सप्तम दृष्टि उनकी अष्टम भाव पर है। तो आप देखेंगे कि अगर आप व्यापार कारोबार करते हैं, या नौकरी करते हैं, या फिर सामान्य जीवन जीते हैं, मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है, या फिर व्यापार कारोबार में कोई ऐसी पेमेंटें हैं जो आपकी रुकी हुई हैं, आपने पूरी उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन वो भी आपको अचानक यहाँ पर प्राप्त होती दिखेंगी। यानी अचानक लाभ के योग भी इस समय पर आपके बनेंगे, और आय भाव पर उनकी दशम दृष्टि रहेगी, तो आपके नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी। लेकिन शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अच्छी कंडीशन में, यानी अच्छी पोजीशन में होने चाहिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि व्यापार कारोबार में अच्छा रहेगा, आपके व्यापारियों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, और कार्य व्यापार में वृद्धि भी होगी। इसलिए कोशिश करें कि अपने काम को करने के लिए पूरी स्पष्ट योजनाएं बनाएं, क्योंकि तनाव तो देखा ही जा सकता है। इसलिए स्पष्ट योजनाएं बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए, और अपने व्यापार कारोबार में और नौकरी में भी किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें। ये आपके लिए जरूरी होगा, और अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो ये जो अंतिम चरण है 7.5 का, ये निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम देने वाला है। आपकी शनि की पोजीशन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा।
प्रेम संबंधों में अगर कोई वाद विवाद चल रहे थे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि वो संबंधों में भी आपके साथ रिश्ते अच्छे होने लगेंगे धीरे धीरे, और तनाव भी कम होगा। संतान के साथ भी संबंधों में आपको देखने को मिलेगा कि रिश्ते सुधरेंगे और काफ़ी उम्मीदें आपके बच्चों के साथ, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, यानी संबंधों में काफ़ी उम्मीदें बनेंगी और उम्मीदों पर संबंध खरे भी उतरेंगे। और समझौतावादी रवैया थोड़ा आप यहाँ पर रखें, थोड़ा लचीलापन रखें। और बाड़ी से संबंधित भाव में शनि का गोचर है, यानी बाड़ी के भाव में है, तो सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलते हैं तो उस समय थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता भी होगी। नहीं तो आपकी बाड़ी के चलते आपके संबंधों में बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे, रिश्ते खराब होंगे और भाई बहन के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, मित्रों के साथ खराब होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए इस समय पर कोई न कोई रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन रिश्तों को चुनने में सावधानी बरतने की जरूरत अवश्य ही होगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक जीवन में अगर देखें तो वैवाहिक जीवन में संबंध अच्छे रहेंगे। जो लोग शादी के बंधन में बंधने का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अपना जीवन साथी मिल सकता है, यानी मनपसंद का साथी मिल सकता है। लेकिन मैंने जैसा बोला कि साथी के चयन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और आपके जो वैवाहिक संबंध हैं उनमें अगर आपके जीवन साथी के बीच में कोई मतभेद चल रहा है तो आप अपना थोड़ा अहंकार को दूर रखें, गलतफहमियों को दूर रखें, क्रोध को दूर रखें और थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं, क्वालिटी टाइम बिताएं। और आपके जीवन साथी के साथ में अगर कोई भावुक बातें हैं, कोई संवेदनशील बातें हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो आपका जीवन साथी आपके साथ करना चाहता है पर आप उसे समय नहीं दे रहे हैं, तो उनको सुनें और अपनी अधिक समझदारी से अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं। इस बात का भी इस समय पर ध्यान रखें कि जीवन साथी को सुनना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखकर आपको चलना होगा। शिक्षा के लिए ध्यान केंद्रित करना होगा और मेहनत करनी होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। जो लोग विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं उनके भी सपने पूरे हो सकते हैं, उनका विदेश में कहीं ना कहीं एडमिशन हो सकता है और आपकी पढ़ाई पूरी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें आप, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित अवश्य करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको देखेंगे आप स्थितियां सुधरेंगी। अगर पुरानी समस्याएं कोई ज़्यादा चल रही थी, गंभीर समस्याएं चल रही थीं, तो अगर वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएंगे, योग प्राणायाम करेंगे, अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे, अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण रखेंगे, तो आपके स्वास्थ्य में भी आप देखेंगे तेजी से अच्छी संभावनाएं बनेंगी और स्वास्थ्य के लिए फिर फायदा भी आपको दिखेगा। वाहन चलाते समय 7:30 चल रही है तो आपको सावधान रहना चाहिए और ज़्यादा तेज वाहन चलाने से बचेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर कोई भी स्वास्थ्य में समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना भी ना भूलें। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो राशिफल है 2023 से 2025 तक का शनि के राशि परिवर्तन का, ये आपके शनि की पोजीशन पर बहुत निर्भर करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान रखें कि अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो जो भी आपने परेशानियां पिछले समय में 7:30 के चलते झेली हैं उनमें आपको काफ़ी राहत भी मिलेगी। आपको एक नया रास्ता दिखेगा आपके व्यापार कारोबार को लेकर, आपके परिवार को लेकर, आपके जीवन साथी को लेकर, और आप देखेंगे यहाँ से स्थितियाँ काफ़ी अच्छी होंगी। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन ही अच्छी नहीं है, दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो फिर ये संघर्ष खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए इसके लिए हम कुछ उपाय आपको बताते हैं जिससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। अगर कोई समस्याएं चल रही हैं तो आप शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें और हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं और खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें और सुंदरकांड का पाठ करें या सुने। शनिवार के दिन आप ऐसा करें। और शनिवार के दिन या जब भी आपको समय मिले तो जो गरीब व्यक्ति होते हैं या जो भिखारी लोग होते हैं इनको भोजन का दान करें या फिर किसी अपंग व्यक्ति को भी कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये 2 उपाय आप करते रहें इस समय पर, इससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
तो मित्रों, आज मैंने आपसे मकर राशि वालों को शनि के राशि परिवर्तन जो आपके जनवरी 17, 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और मार्च 2025 तक रहेंगे, तो उसके क्या परिणाम मिल सकते हैं मकर राशि वालों को, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।